आत्मा वापस आती है। मैं आज आपको एक आत्मा की कहानी सुनाते हैं। शहर के कोने में बसा था एक पुराना बंगला, कृष्ण विला। चारों ओर से घने पेड़ों से घिरा हुआ, जैसे सालों से किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठा हो। उस बंगले में हाल ही में रहने के लिए आई थी रागिनी, एक 28 वर्षीय पत्रकार जो अपने पुराने जख्मों से भागकर यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। रागिनी को यह बंगला सस्ते किराए पर मिल गया था, पर शर्त ये थी कि किसी को अपने साथ नहीं ला सकती थी। पहली रात थी जब वो सोने गई तो कुछ अजीब घटा। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब रागिनी ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक लिफाफा रखा था। उस लिफाफे पर लिखा था, 4 महीने सावधान रहो, परछाइयों से भाग नहीं सकती। रागिनी चौंकी, पर इसे किसी का मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन बंगले की पिछली दीवार पर खून से लिखा मिला, पहला महीना शुरू हो गया है। रागिनी ने पिछली रात की बात किसी को नहीं बताई। पत्रकार होने के नाते वह ऐसी चीजों में यकीन नहीं करती थी, लेकिन मन के किसी कोने में डर ने जड़ें जरूर जमा ली थीं। अगली रात करीब 1:30 पर वह अचानक नींद से जाग गई। कमरे में बहुत ठंड थी, जबकि पंखा भी बंद था। तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे, भारी कदमों की आवाज। रागिनी ने धीरे से दरवाजा खोला। लाइट्स ऑन थीं, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, दीवार पर कुछ उभरता दिखा। धीरे धीरे वहां कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ से लिख रहा हो, दूसरी निशानी जल्द आएगी, बाहर की दुनिया से कटा रहो, किसी को बुलाओगी तो वह नहीं बचेगा। रागिनी ये सब देख के डर गई। उसने तुरंत अपने पुराने दोस्त विक्रम को कॉल किया, जो साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहा था। विक्रम ने सुना और बोला, कुछ तो है उस बंगले में, वहां कुछ छुपा हुआ है, मैं आ रहा हूं। लेकिन अगले दिन विक्रम नहीं पहुंचा, बल्कि रागिनी को एक और लिफाफा मिला। विक्रम अब उस पार है, तुमने नियम तोड़ा है। रागिनी का शरीर सन्न हो गया। अब यह मजाक नहीं था, अब यह सच था। विक्रम के ना आने और उस डरावने संदेश के बाद रागिनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा और पत्रकार वाली जिद ने डर पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। उसने तय किया कि वह खुद इस बंगले के इतिहास का पता लगाएगी। रात को उसने मोमबत्ती जलाई और घर का कोना कोना छान मारा। स्टोर रूम में दीवार के पीछे उसे एक हल्की सी दरार नजर आई। जब उसने उसे खुरच कर हटाया तो वहां एक छोटी सी गुप्त सीढ़ी मिली, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। वह कांपते हुए नीचे उतरी। तहखाना बहुत पुराना था, दीवारों पर जाले, फर्श पर जंग लगे औजार और एक कोने में धूल में दबा हुआ एक पुराना रजिस्टर। उसने रजिस्टर खोला। पन्ने पीले और सड़े हुए थे, लेकिन एक नाम बार बार लिखा था, आशुतोष मिश्रा, 1985। हर पन्ने में लिखा था, वह लौटेगा और जो यहाँ रहेगा वह उसका हो जाएगा। रागिनी को तभी एक झटका सा लगा। तहखाने की लाइट अपने आप जल उठी और किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तुम आ गई, तीसरे महीने की शुरुआत हो गई है। रागिनी ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन रजिस्टर का आखिरी पन्ना अब अपने आप पलटा और लिखा था, आशुतोष अब जाग गया है, उसकी परछाई तुम्हारे साथ है। रात के 3 बज चुके थे। तहखाने से वापस आने के बाद रागिनी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हर वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रजिस्टर में लिखे आशुतोष मिश्रा का नाम
उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने नेट पर सर्च किया, लेकिन 1985 में इस नाम का कोई व्यक्ति उस इलाके में दर्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही वह उस नाम को फिर से टाइप करने लगी, लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और उस पर उभरा एक मैसेज, तलाश बंद करो, तीसरी रात तुम्हारी है। रागिनी डर के मारे खड़ी हो गई। तभी खिड़की अपने आप खुली और बाहर से आती हवा में कुछ उड़कर कमरे के अंदर गिरा। एक पुरानी काली तस्वीर जिसमें 3 लोग खड़े थे। एक एक महिला हूबहू रागिनी जैसी दिखने वाली। 2 एक आदमी जिसका चेहरा बहुत धुंधला था। 3 और तीसरा सिर्फ परछाई। तस्वीर के पीछे लिखा था 1985, वही शुरुआत थी। रागिनी समझ गई ये सब उससे जुड़ा है, शायद जन्म से भी पहले। वह तस्वीर अपने पर्स में रखकर सीधे निकली शहर के रिकॉर्ड ऑफिस की ओर, जहां पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं। लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगा था और दरवाजे पर चौक से लिखा था, हम जानते हैं तुम आओगी, चौथा महीना ना आने देना। पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, बहुत पास से, बहुत भारी आवाज में, रागिनी। उस भारी आवाज के साथ ही वह पलटी पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। शहर के रिकॉर्ड ऑफिस के बाहर रात में खड़ी रागिनी को लग रहा था कि समय थम गया है। अचानक ऑफिस का दरवाजा अपने आप कड़ाक से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे किसी ने उसे भीतर बुलाया हो। हाथ में टॉर्च लेकर वह अंदर गई और पुराने फाइल सेक्शन की ओर बढ़ी। उसे कृष्ण विला नाम की एक पुरानी फाइल मिली, जिस पर लिखा था, स्थगित कारण, परछाई प्रकट हुई। उस फाइल में दर्ज था, 1985 में आशुतोष मिश्रा नामक व्यक्ति ने कृष्णविला को खरीदा था। कहा जाता है कि वह आत्माओं पर शोध करता था। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी और बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। आशुतोष पागल हो गया और दावा करता रहा कि उसकी बच्ची की आत्मा वापस आएगी अगले जन्म में। रागिनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मैं वही बच्ची हूं? जैसे ही उसने यह सवाल सोचा, रिकॉर्ड रूम की सारी लाइट्स भक से जल उठी। दीवार पर उसका नाम लिखा था, रागिनी मिश्रा। उसी वक्त एक फाइल नीचे गिरी। उसमें एक डेथ सर्टिफिकेट था। नाम, रागिनी मिश्रा, मृत्यु 1985, आयु 3 वर्ष, स्थिति शव नहीं मिला, स्थिति वापसी संभावित। रागिनी बेहोश होने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ी, वहां विक्रम खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं लौट आया हूं, पर तू अब सिर्फ शरीर है, आत्मा तो मेरी बन चुकी है। विक्रम को देख रागिनी की रूह कांप गई। उसकी आंखों की कालिमा, आवाज की गूंज, ये उसका दोस्त नहीं था। विक्रम नहीं रहा, उस परछाई ने कहा, अब सिर्फ मैं हूं आशुतोष की वो अधूरी आत्मा जो तुझे 4 जन्मों से खोज रही थी। रागिनी भागी, रिकॉर्ड ऑफिस से निकलकर सीधे कृष्णविला की ओर। पर अब बंगला पहले जैसा नहीं था। उसके चारों ओर जाले, दीवारों पर काले निशान और हवा में जलने की बदबू थी। वह सीधे तहखाने में गई, जहां सब शुरू हुआ था। तहखाने में एक पुराना आईना था। आईने में रागिनी ने खुद को देखा, पर यह उसका चेहरा नहीं था। वो एक छोटी बच्ची थी, वही जो 1985 में मर गई थी। तभी पीछे से आवाज आई, वक्त पूरा हो गया, चौथा महीना शुरू हो चुका है। अब फैसला तुझ पर है, या तू रहेगी या मैं, एक शरीर, एक आत्मा।
आशुतोष की आत्मा सामने आई, पूरी परछाई में बदलती हुई। उसकी आंखों में एक अधूरी तड़प थी। रागिनी ने कांपते हाथों से वो पुराना रजिस्टर उठाया और जोर से चिल्लाई, अगर मेरी आत्मा अधूरी है तो मैं उसे पूरा करूंगी, पर अपने अतीत से नहीं, अपने वर्तमान से। उसने रजिस्टर को आग लगा दी। आग की लपटें तेज हुईं, तहखाना कांपने लगा और परछाई चिल्लाई, नहीं, ये नियम के खिलाफ है। आशुतोष की आत्मा धुएं में बदल गई। सब कुछ थम गया। जब रागिनी होश में आई तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर कह रहा था, आपको बेहोशी की हालत में कृष्ण विला से निकाला गया। बंगला अब ध्वस्त हो चुका है। कुछ हफ्तों बाद रागिनी ने वह शहर छोड़ दिया। पर आखिरी रात जब वह ट्रेन में बैठी थी, उसकी सीट के सामने वाली दीवार पर कुछ उभर आया। 4 महीने पूरे हुए, परछाई गई नहीं, बस बदल गई है। उसने खिड़की से बाहर देखा, एक परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। रागिनी ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वह शहर, बंगला, तहखाना और वो 4 महीने। नई जगह, नई जिंदगी, एक नया नाम भी रख लिया, आर्या। अब वह एक छोटे पहाड़ी कस्बे में पत्रकारिता सिखा रही थी, बच्चों को सच्चाई से न डरने का पाठ पढ़ा रही थी। लेकिन एक शाम क्लास खत्म होने के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखें गहरी थीं, आवाज बहुत शांत, मैम, क्या आत्माएं वापस आती हैं? रागिनी मुस्कुराई और बोली, कभी कभी। बच्चा हंसा और बोला, आप तब भी यही बोली थी, 1985 में। रागिनी का चेहरा फक पड़ गया। बच्चा पलटा और जाते जाते बोला, अब मेरी बारी है। 4 महीने शुरू हो चुके हैं, आर्या दीदी।